फरवरी को भोपाल में जो प्रोग्राम है वो ऐसा होना चाहिए कि 12 फरवरी के बाद आपके अधिकारों की तरफ आंख उठाने से पहले मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 1000 बार सोचा जाए। मैं अपने SC, ST, OBC माइनॉरिटी के भाइयों से अपील करता हूं कि आप आइए, जो साजिश दुश्मन कर रहा है उसको बेनकाब करेंगे और अपनी एकता से ये संदेश देंगे कि अब हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे, कि 21वीं सदी शोषितों की होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा 21वीं सदी हमारी होगी। कई और अन्य महापुरुषों ने कहा 21वीं सदी में परिवर्तन होगा, लेकिन परिवर्तन करेगा कौन? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, कौन करेगा परिवर्तन? जब सब लूट जाएगा तब हम लोग काम करेंगे क्या? मैं आपसे अपील करता रहता हूं, कहता रहा हूं, गांव की तरफ जाओ, गांव में जाकर लोगों को जगाओ, तैयार करो, समझाओ। लोगों ने झूठ फैलाया, लोग लोगों को बरगला रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लोग लोगों को धोखे में रख रहे हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब के बेटे आगे बढ़ जाएं और गरीबों की समस्याओं का हल हो। वो नहीं चाहते कि गरीब को उसका अधिकार मिले। आप महसूस करके देखो, हमारे नेता लोग भी, हमारे साथी लोग भी, हमारे भाई बहनें, कि 72 साल के इस लोकतंत्र में हमारे हिस्से में क्या है? क्या हमें जमीन मिली? क्या हम सब लोगों को सम्मान से जीने के लिए रोजगार मिला? क्या इस देश में हमें स्वाभिमान सम्मान के साथ जीने का, समानता का जीवन मिला? क्या अब हमारे साथ अन्याय अत्याचार होना बंद हो गया जो हम चुप बैठे हैं? क्या देश में अब महिलाओं को बराबर की हिस्सेदारी मिल गई है, उनके साथ अन्याय नहीं होता? क्या मूछे रखने पे, घोड़ी पे बैठने पे, मटकी छूने पे अब हमारी हत्या होनी बंद हो गई है? क्या देश में जिसकी इतनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी निर्धारित हो गई है? क्या देश से जातिवाद खत्म हो गया है? क्या देश में समता मूलक समाज बन गया है? क्या मिला है 72 साल में? जिन नेताओं के भरोसे आप रहे, उन्होंने आपको दिया क्या है? क्या आज भी आपके घर में सुबह उठ के पहले सबसे पहले इस बात पर चर्चा नहीं होती कि आज राशन कहां से आएगा, आज इलाज के लिए पैसे कहां से आएंगे, आज स्कूल के लिए फीस कहां से आएंगी? दुश्मन अपना काम कर रहा है, लेकिन हम अपने लोग सुरक्षित रखने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे बड़ी खुशी होती है आप सारी एट्रोसिटी पे जाके लड़ते हो, लेकिन अगर उस समाज को आप तैयार नहीं करोगे कि वो अपनी वोट से अपनी ताकत बनाए, तो लोग तो मरते रहें, क्योंकि सत्ता में ताकत है, सत्ता में ताकत है। ये डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं, पॉलिटिक्स द मास्टर की। उस सत्ता को कब हासिल कर पाएंगे हम लोग? मैं आपसे अपील करता हूं कि काम करो, संगठन बनाओ। इसलिए तो करता हूं, इसीलिए करता हूं अपील कि आप अहमियत को समझो। जब सब अधिकार खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे हम लोग? जब इस देश के संविधान को जिस तरह से ताकतवर लोग सत्ता में बैठ के पूंजीपति और ब्राह्मणवादी मिलके कुचलने का काम करें, RSS बीजेपी के लोग जिस तरह से संविधान में मिले अधिकारों को खत्म करने का प्रयास करें, षड्यंत्र हो रहे हैं, जैसा मध्य प्रदेश में हुआ। मैं आपके याद दिला रहा हूं, स्पेशली मध्य प्रदेश के साथियों के, कि 12 फरवरी को भोपाल में जो प्रोग्राम है वो ऐसा होना चाहिए कि 12 फरवरी के बाद आपके अधिकारों की तरफ आंख उठाने से पहले मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में 1000 बार सोचा जाए। मैं अपने SC, ST, OBC माइनॉरिटी के भाइयों से अपील करता हूं कि आप आइए, जो साजिश दुश्मन कर रहा है उसको बेनकाब करेंगे और अपनी एकता से ये संदेश देंगे कि अब हम गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं भी ये चाहता हूं, मेरा भी एक सपना है, अपने महापुरुषों को सपने को आगे बढ़ाते हुए, कि आप सब लोगों को स्वाभिमान सम्मान और अधिकारों का जीवन मिले, जो अन्याय आपके साथ होता है वो बंद हो जाए और इस देश में गैर बराबरी पर आधारित जो व्यवस्था खत्म हो जाए, एक समता मूलक समाज बने। और बिना शक्ति के ये परिवर्तन नहीं हो सकता। शक्ति मैंने आपको बताया कि शक्ति सत्ता में।
इस उद्देश्य को गणतंत्र के समझिए कि ये गणतंत्र क्या संदेश दे रहा है। 74 साल से जो 74वां गणतंत्र हम मना रहे हैं, सूनी पड़ी है बहुजनों के लिए दिल्ली की गद्दी। लेकिन हमारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, वो अपने आप को कमजोर समझ बैठे। हजारों माएं हर महीने खून के आंसू रोती है जो अन्याय उनके साथ होता है, इस उम्मीद के साथ कि उनकी जिंदगी बदलेगी। हजारों लोग देश में भूखे सोते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस गणतंत्र के बाद उनके जीवन में एक सवेरा आएगा। हजारों लोग, लाखों लोग बिना छत के सोते हैं इस उम्मीद के साथ कि इस गणतंत्र के बाद एक नया सवेरा आएगा। लाखों लोग अच्छे कपड़ों के लिए तरस रहे हैं देश में। सच तो यह है कि लाखों लोग आज भी साफ पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि समय किसी का इंतजार नहीं करेगा। आपको आगे बढ़ के अपने सुख सुविधा को छोड़ के अपने महापुरुषों का अध्ययन करते हुए पढ़िए ना फूले को, साहू को, पेरियार को, महामना रामसो वर्मा को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, महाराज सिंह भारती को, कुंभाराम आर्य को, सर छोटू राम को। पढ़िए ना मान्यवर काशीराम साहब, पढ़िए ना बिरसा मुंडा को, और जानिए ना उनके दर्द को कि उन्होंने किस दर्द के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, किसके लिए वो उन्हें जीना और सुख सुविधाएं लेना छोड़ दिया। क्या दर्द था जो उनको महसूस हुआ। समझदार के लिए इशारा काफी होता और ना समझ के लिए कुछ भी नहीं। साहब कहते थे कि सिर्फ सांसों का रखना मौत नहीं होती, जिसका जमीन मर जाता वो भी मर जाता। वो कहते थे कि सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के आंख बंद करके लेट जाए तो उसको नहीं जगाया जा सकता। जो जागे हुए लोग हैं उनको ज्यादा मेहनत करनी, उनके लिए जो नहीं जागे अभी। मैं इस सपने को रोज जीता हूं। जो विरोधी बहुजन समाज में ही हैं लेकिन विरोध करते हैं राजनीतिक कारणों से, मैं उनसे भी कह रहा हूं कि इतने दिन के लोकतंत्र में अगर आज भी हमें समान अवसर और स्वाभिमान, सम्मान और समानता का जीवन नहीं मिला, इसका जिम्मेदार कौन है? मैं बस ये चाहता हूं जो हमारे महापुरुष चाहते थे कि स्वाभिमान, सम्मान व अधिकारों का जीवन जो है अंतिम व्यक्ति को मिले, और इसी के लिए हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आप जिन राजनीतिक कारण मेरा विरोध करते हैं, एक दिन मैं वादा करता हूं आपको एहसास होगा और फिर आप बहुत पछताएंगे। मैं एक तरफ इस पूरी ब्राह्मणवाद की सरकार से लड़ रहा हूं, पूरे संघ से लड़ रहा हूं, इनके इंस्टीट्यूशन से लड़ रहा हूं, इनकी कोर्ट से लड़ रहा हूं, इनकी कचहरियों से लड़ रहा हूं, इनकी मीडिया से लड़ रहा हूं, और एक तरफ थोड़े से राजनीतिक लाभ में आप इस आंदोलन के खिलाफ झूठी बातें करते रहते हैं। अगर आपको कोई शंका भी है तो कुछ दिन इंतजार कीजिए ना। मैंने आज तक अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि विरोधियों को फायदा हो। हमेशा प्रयास किया कि मुझसे कोई गलती ना हो। मैं उम्मीद के साथ हूं कि इस बार हमारे लोग मुझे मध्य प्रदेश, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में निराश नहीं करेंगे। वो लोग मेहनत करेंगे, वो विचार जो है उनके पास महापुरुषों के, उनको फैलाने का काम करेंगे। इस बार वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिएंगे, अपनी सुख सुविधा का ध्यान रखेंगे, वो इस आंदोलन की भूमिका को भी समझेंगे, और इस बार वो मुझे कुछ कर दिखाने का मौका देंगे।
जो लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने ये किया ये किया, उनको अवसर मिला है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। अभी मुझे अवसर नहीं मिला। अब तक जो कुछ करके दिखाया वो संघर्ष के बलबूते करके दिखाया, आपकी ताकत के बलबूते करके दिखाया, आपकी एकता के बलबूते करके दिखाया। अब जो करना है, मैं मानता हूं कि हमसे पहले सीनियर नेताओं ने बहुत कुछ किया है, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है, इसको लगातार आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि इस दिन का कर दिया अब आगे की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। रोज करना पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों को करना पड़ेगा, जब तक इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के जो सपना था समतामूलक समाज का, और जो सपना था सबके लिए स्वाभिमान सम्मान का जीवन, अधिकारों का जीवन, वो जब तक प्राप्त ना हो जाए तब तक ये जारी रहेगा। जरूरी सब कुछ हमारे आंदोलन के साथ हो जाए, लेकिन हमें विश्वास है कि हम आने वाले दिनों में बहुत मेहनत करके सब करके दिखाएंगे। और हम प्रयास करेंगे कि जो कर्ज हमारे ऊपर है महापुरुषों का, उसको हम लोग उतारें। उस कर्ज को हम लोग, वो कर्ज सोने नहीं देता है। वो कर्ज, मैं सच बता रहा हूं आपको, मेरे साथी जानते हैं जो मेरे साथ रहते हैं, कि पिछले 4 रात से मैं सो नहीं पाया, मेरी आंखें गवाह है इस बात की। आज उम्मीद है कि नींद आएगी। सिर्फ इसलिए जाग रहा हूं, सुख सुविधाओं के लिए नहीं जाग रहा हूं, एमपी एमएलए बनने के लिए नहीं जाग रहा हूं। ये तो मुझे कोई भी बना देता, मैं जिसके साथ खड़ा होता वो बना देता। इतनी ताकत हिम्मत हैसियत दी है आपने मुझे, लेकिन जो दर्द मैं पूरे देश में देखता हूं, मैं उसके लिए जाग रहा हूं कि वो दर्द कम हो, वो अवसर मिले। ऐसा ना हो कि बाबा साहब अम्बेडकर की हत्या में के कातिलों में हम भी शामिल हो जाए। जैसा उन्होंने कहा कि मुझे मेरे मरने के बाद मरा मत समझना, जब तक संविधान जिंदा हूं मैं जिंदा। अगर ऐसा ना हो कि हमारे रहते सब लुट जाए, तो हम भी कातिलों के साथ खड़े होंगे, हम भी बाबा साहब के हत्यारों में शामिल हो जाएं। इसलिए लड़ रहे हैं, इसलिए आपसे अपील कर रहे हैं। आपसे भी अपील करता हूं कि कुछ करके दिखाओ इस आंदोलन के लिए, अपने महापुरुषों के विचार के लिए। इस आंदोलन, इस विचार को नहीं छोड़ सकता हूं, माननीय प्रकाश राम और बाबा साहब अम्बेडकर के इस बहुजन आंदोलन को नहीं छोड़ सकता हूं। इन बहुजनों को मनुवादियों के भरोसे नहीं छोड़ सकता हूं। पहले जैसे जीवन नहीं चाहते। 2 रास्ते हैं, आज आपसे कह रहा हूं। एक, अपने आप को कमजोर समझ के गुलामी स्वीकार कर, और अधिकारों के बिना जो जीवन चल रहा है, अन्याय के साथ जो जीवन चल रहा है, उसको जीते रहो। एक, कि उठ खड़े हो जाओ और काम करो, और गुलामी की बेड़ियों को काट दो, और स्वाभिमान सम्मान और अधिकारों के जीवन के लिए लोगों को जगाने का काम करो, लोगों को समझाने का काम करो, तैयार करो लोगों को। कांटे से ज्यादा चुभता हूं आज मैं इन लोगों को, सिर्फ इसलिए कि ना इन पे खरीदा जाता हूं, ना ये मुझे तोड़ पा रहे हैं मुकदमे लगा के, और ना ही ये मुझे डरा पा रहे हैं। ये मुझे डराने के लिए मेरी गाड़ियों में हमला कराते हैं, ये मुझे डराने के लिए मेरे ऊपर झूठे मुकदमे लगाते हैं, और ये मेरे साथियों को जो है खरीदने का प्रयास करते हैं, मुझे कमजोर करने के लिए, इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए। लेकिन मेरे, अगर मुझे, मैं मर भी जाऊंगा तो भी आंदोलन कमजोर नहीं होता, क्योंकि आज इस आंदोलन को चलाने वाले ये हजारों रखवाले हैं जो आज मुझे सुन रहे हैं। आज हर घर में बाबा साहब अम्बेडकर, काशीराम साहब का विचार जो है एक नौजवान के रूप में फल फूल रहा है। आज एक चंद्रशेखर की जरूरत नहीं, उनके पास लाखों चंद्रशेखर तैयार हो रहे हैं। और आने वाले 5 साल बाद मैं बताऊंगा कि हम इस देश में हमने क्या तैयार किया है। आज हम मोहरे नहीं रहे हैं लोगों की, आज हम अपने बल पे जीने के लिए तैयार हो रहे हैं, खड़े हो रहे हैं। मैं कल बिजनौर रहूंगा, कल मैं राजस्थान था, उससे 2 दिन पहले मैं महाराष्ट्र था, उससे 2 दिन पहले मैं रांची था झारखंड, उससे 2 दिन पहले मैं तेलंगाना था।
2 तारीख को हम लोग छत्तीसगढ़ में अधिकारों के लिए आंदोलन कर रहे हैं और 12 फरवरी को एक ऐतिहासिक आंदोलन भोपाल की धरती पे। ना पैसे दे सकता हूं, ना साधन दे सकता हूं, अपने दम पे आना। उस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आना। वहां जो साथी हमारे नेता लोग मेहनत कर रहे हैं सामाजिक न्याय यात्रा की, उसके बल, उसकी शक्ति के प्रदर्शन को आना और आना